आप सबको भी मुबारक हो। और दूसरा फ़ख्र, वो पाकिस्तान से 10 साल से परफॉर्मेंस कर रहा है। आजकल अगर नई परफॉर्मेंस हो रही तो इट्स ऑल राइट, हम उसको बैक करेंगे। और वो ऑब्वियसली बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े टूर्नामेंट में वो परफॉर्म करेंगे। और जी बिल्कुल जा रहे हैं। और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर हो गया इसका। प्लीज़ अब जो भी क्वेश्चंस हैं आपके रिलेटेड टू सीरीज रखिएगा प्लीज़। थैंक यू। सलमान भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने जिन कंडीशंस में मैच खेलने हैं वर्ल्ड कप में जाके, श्रीलंका की कंडीशंस में वहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं बनता, मोस्टली 160-70 जो एवरेज स्कोर बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में चल रहा है, जहाँ पर हम एवरेज स्कोर ही देखते हैं कि वो अब 225 से स्कोर हो रहा है। तो हमारे फैंस कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो वाली टीम जो है वो इतना स्कोर कर रही तो हमारी नहीं कर रही। उसके ऊपर उनको क्या पैगाम देंगे कि कंडीशंस को देखते हुए, तो फैंस को क्या जो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? सर, दो बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं वहाँ पर। मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कम्प्लीटली बैटिंग डोमिनेट रहता है, और दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर थोड़ा बॉल स्पिन होता है और थोड़ा रुक कर आता है। और आप अभी देखेंगे ये जो पिचेस हमने लास्ट 2 मैचेस में ऑलमोस्ट 200 रन बनाए हैं, ये कभी भी 200 की पिचेस तो थी ही नहीं। मतलब ये 150-160 की पिचेस थी जो कि हमें श्रीलंका में मिलने वाली। लेकिन हमने बैटिंग इस तरह की है कि हम लोगों ने वो जो डिफरेंस था वो डाला है। क्योंकि जब दूसरी टीम बैटिंग करने आई तो आपके सामने उनकी बैटिंग थी। तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं और दो बिल्कुल डिफरेंट बैटिंग कंडीशन है। अब जो क्रिकेट को समझते हैं वो लोग इसको कंपैरिजन में ला ही नहीं सकते। सलमान, बहुत बहुत मुबारक हो क्लीन स्वीप का। एंड सेकेंडली ये बताइए कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया, तीनों मैचेस जीते। हमने देखा पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, तमाम जो विकेटें हैं वो मोस्टली स्पिन लेते रहे। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप में जा रहा है, तमाम एरियाज कवर हैं, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग, कोई टेंशन वाली बात नहीं आगे? या आपके ख्याल में किस चीज़ पे अब मजीद काम करने की जरूरत है? बड़े इवेंट में टीम जा रही। सर, हम जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं हमको जाकर वहाँ पर ऐसी क्रिकेट खेलनी है, कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलनी है। जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी से क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अपने प्लान्स को पूरे 40 ओवर तक एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और हम वही देखते हैं, वही हमारा प्रोसेस है, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम ये करते रहेंगे डेली बेसिस पे, डे इन डे आउट, तो मुझे लगता है कि हम लोगों के पास ग्रेट चांस है टू विन दिस वर्ल्ड कप। सलमान, सीरीज जीत ली, कप्तानी आपकी बड़ी ज़बरदस्त रही, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद आपकी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। तो पाकिस्तान को हम वर्ल्ड कप में किस तरह देख रहे हैं और ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? बिल्कुल, हमने यहाँ पे सीरीज़ में ऑलमोस्ट एवरी बॉक्स हमने टिक किया है। और हमारा जिस तरह भी मोमेंटम बना है इस सीरीज़ के बाद, आपको ज़ाहिर बात है, आप इतनी बड़ी टीम को हराते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो हमारी टीम कॉन्फिडेंस में है और ऑलमोस्ट सारे प्लेयर फॉर्म में भी हैं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि वहाँ जाकर भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह मैं पहले भी बोला कि हमारे पास ग्रेट चांस है टू विन दिस वर्ल्ड कप। अस्सलाम वालेकुम सलमान, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस सीरीज जीतने के लिए। दूसरा, आपने अपनी पुरानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ओपनर्स के अलावा एवरीवन वुड बी अ फ्लोटर इन द टीम। क्या अभी भी उस पर आप कायम दायम हैं या फिर सलमान अली आगा वन डाउन ही आ रहा है? गेम की जो डिमांड है वो हम ज़रूर करेंगे। अब कई बार आपको ऐसे मौका भी मिलेगा कि आपके जो ओपनर्स हैं वो 10-12 ओवर खेल जाते हैं। तो जब वो 10-12 ओवर खेल जाएंगे तो अगर उस टाइम डिमांड कर रही होगी कंडीशन या सिचुएशन कि हम पावर हिटर भेज पाएँ तो वो ज़रूर भेजेंगे। लेकिन मतलब किसी का नंबर फिक्स कर देना वो मुझे लगता है थोड़ा सा T20 के आजकल के क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि वो सूटेबल है। हाँ, ओपनर्स आपके ज़रूर रहते हैं और एक सर्टन हमारे प्लान्स रहते हैं कि अगर इस ओवर तक आउट होगा तो वो जाएगा, और अगर लंबी पार्ट अच्छी लगती है तो मतलब डिफरेंट प्लेयर जाएगा। तो इस तरह ही मतलब चीज़ें चलती हैं। ये नहीं कर सकते कि हम एक नंबर पर ही सबको रखकर मतलब ओपनर्स के अलावा हम शफल करते रहेंगे। सलमान, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान ने 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और आपने एक अच्छे कप्तान होने का सबूत भी दिया। तो वर्ल्ड कप भी सर पर है। माजी में आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करते भी देखते हैं, लेकिन अब ना श्रीलंका सीरीज में आपको बॉलिंग करते देखा, ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बॉलिंग करते देखा। सर, 5 स्पिनर है, मैं 6 हूँ। अब मैं 5 स्पिनर कोई 20 ओवर में बॉलिंग नहीं करा पाता तो मैं कैसे बॉलिंग करूँगा? हमारे पास लग्जरी ऐसी है कि हमारे पास स्पिनर इतने ज़्यादा हैं, और ज़ाहिर बात है अब इतने ज़्यादा स्पिनर हो तो वो 20 ओवर में मुझे 5 एडजस्ट करना इतना मुश्किल होता है। मुझे पूछे, मैं कैप्टन हूँ तो 6वां मैं खुद हूँ, तो अगर मैं खुद भी बॉलिंग करूँ तो फिर थोड़े ओवर ज़्यादा चाहिए, 20 ओवर कम है उसके लिए। सर,
अच्छा सलमान भाई, बाबर और फ़खर के फॉर्म के हवाले से तो बातचीत हो गई है, लेकिन इन दोनों के रोल्स के बारे में आपने कहा था कि हर प्लेयर्स को उनके रोल का पता है कि क्या रोल है उनका। इन दोनों के रोल से अगर थोड़ा सा एलाबरेट करेंगे, क्या दोनों का एंकर्स रोल है? क्योंकि जिस तरह से फ़खर हमें एक फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, वो वाले फ़खर नहीं थे जो एक अरसा पहले जिसके लिए जाने जाते थे। और अगर आप साथ में एड ऑन करेंगे कैमरून ग्रीन के कल के एक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा वो ज़ेर बहस हैं कि उस्मान तारिक के हवाले से उन्होंने कहा था। बिल्कुल, मतलब रोल सबके डिफाइन है कि रोल कौन से, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि रोल्स हमारी टीम के, हम रोल्स जो होते हैं 11 वो रखते हैं, उसमें डिफरेंट प्लेयर्स आकर वो रोल को कर सकते हैं, लेकिन रोल सबको पता है। जैसे हमने पहले मैच में फ़खर को मिडल ऑर्डर पे खिलाया, आज ओपनर खिलाया, तो सबको अपने अपने रोल्स का पता है और उनको पता है कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर उनको वो उस रोल को अदा करना पड़ सकता है। और दूसरा कैमरून ग्रीन सर, वो आई डोंट नो, मतलब वो उसका काम ही नहीं है मेरे ख्याल से, वो तो मैच रेफरी का और अंपायर्स का काम है उस चीज़ को जज करना, और वो 2 दफ़ा अपना क्लियर कर चुके हैं। और जब क्लियर कर चुके हैं तो आई डोंट नो वाई, उसको क्या मसला है इस बात से, क्योंकि वो मुझे लगता है उसकी जॉब नहीं है। जो हम क्रिकेटर्स हैं हमको अपनी जॉब करनी होती है, हमारी जॉब है खेलना और अच्छी परफॉर्मेंस करना, और बस इससे ज़्यादा हमारा कोई जॉब ही नहीं। अच्छा सलमान, वर्ल्ड कप की बात करूंगा, इंडिया का मैच तो हम नहीं खेल रहे, तो कितना इम्पोर्टेंट होंगे बाकी 3 मैचेस आपके लिए? क्योंकि अगर वो पॉइंट हम लूज़ करते हैं तो नेट रन रेट का भी होगा, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, आपने कहा था कि बाबर के बारे में आप सवाल ना करें, तो लगता है कि उसके बाद से आपकी तरफ फैंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, आगा जी के नारे भी लगते हैं स्टेडियम में, और जिस तरह से आप आजकल खेल रहे हैं, जारहाना अंदाज में खेल रहे हैं, तो इस पर फैंस आपके बड़े दिलदादा हुए हैं, क्या कहेंगे? सर, मैचेस वर्ल्ड कप में जब जाते हैं तो वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप 3 मैचेस अभी हम खेल रहे हैं, वो तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। 4 भी खेलते तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर गेम। तो ऐसे ही नहीं, 3 मैचेस को हम लेंगे, कोशिश करेंगे तीनों मैच जीतें और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखें। और दूसरा, बाबर मैं चाहता हूँ सर उसको खेलने दिया जाए, उसको थोड़ा प्रेशर उससे रिलीज़ किया जाए और वो सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करे, रादर देन मतलब सोशल मीडिया पे लोग बातें करें। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा आप मतलब स्पेस दे दें ताकि वो बैटिंग पर फोकस करे और वो पाकिस्तान के लिए रन बनाए, और वो पाकिस्तान के लिए रन बनाएगा तो सर हमारा ही फ़ायदा उसमें। और दूसरे सर, फैंस हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस करो तो वो इस तरह ही करते हैं आगा जी, और अच्छी नहीं करेंगे तो सर वो उनको पता है क्रिटिसाइज कैसे करना और ट्रोल कैसे करना है, वो भी कर लेते हैं वो। सलमान भाई, आपने कहा था कि ये सीरीज़ हमारे लिए ये डिसाइड करेगी कि हमने कौन से अपनी 11 खिलानी है, तो 2 कीपर हमारे पास स्क्वाड में मौजूद है, उस्मान खान है और ख्वाजा नाफे हैं, तो आपकी तरफ से क्या लग रहा है कि कौन सा हम समझे कि जो आपकी पहली चॉइस होगी दोनों कीपर में से? दोनों, क्योंकि ख्वाजा नाफे पहले तो ओपनिंग करते थे, PSL में भी देखा, अब वो नीचे खेल रहे हैं। नहीं, हमारा उस्मान नंबर 1 कीपर है। उनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में उन्होंने मतलब उस एक ऐसे नंबर पर जाकर मतलब 50 रन किए हैं जो कि 198 बनने की वजह बने, क्योंकि मैं उस टाइम पे आउट हो गया था, तो एक बैट्समैन को चाहिए था कि जो इस तरह के स्ट्राइक रेट से वहाँ पर अच्छे रन बनाता। तो हमारी पहली चॉइस वो है, उनकी कीपिंग भी आउटस्टैंडिंग है, सिंस हिज कम बैक आई थिंक ही इज बीन आउटस्टैंडिंग व्हेन इट्स कम टू कीपिंग एंड इवन इन बैटिंग, तो पहली चॉइस वही है हमारी। ओके, थैंक यू।